नमस्कार। आप सबका इस संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही शुभ दिन है और बहुत गहरा और व्यवहारिक अर्थ रखता है यह दिन। इस दिन के बहाने तमाम साधना संबंधी और साधनात्मक यात्रा संबंधी दुराग्रह पूर्वाग्रह छूटते भी हैं और फिर से आप तमाम बातें रिकॉल करते हैं। तो दो चार बातें इसी विषय पर हम करेंगे और मेरा प्रयत्न रहेगा कि इसमें अनुभव का योगदान ज्यादा हो। शास्त्रीय बातें, पुस्तकों में लिखी हुई बातें आप सभी को पता है भली भांति। तो एक छोटा सा ये इसमें भजन है और यह किताब हमारे सामने है, सद्गुरु शतक आपके सामने है। ये जो है हमारी ही लिखी हुई है। इसकी कुछ पंक्तियों से हम जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग जुड़ जाइए। भवाटवी में स्वप्न देखते, भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा। भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा। हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे, हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे होवे सत्य सवेरा। भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा। हृदय बुद्धि मन सब अर्पित हों यह अभिलाष रहे। हृदय बुद्धि मन सब अर्पित हों यह अभिलाष रहे। तब चरणों में रहूं अहरनिश नित यह हृदय कहे। चिंताओं का भार घटे अब, चिंताओं का भार घटे अब रहे आपका डेरा। हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे होवे सत्य सवेरा। भवाटवी में स्वप्न देखते दीर्घ सूत्रता पूरी छूटे। हमारा स्वभाव है कि हम लोग टालते रहते हैं कल पर। दीर्घ सूत्रता पूरी छूटे अनुशासित जीवन हो। निर्विकार मानस हो अविरत शुभ सार्थक सब प्रण हो। काल रहे स्तंभित, काल रहे स्तंभित टूटे उसका घातक घेरा। हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे होवे सत्य सवेरा। भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा। वृत्ति आसुरी मूल सहित अब निरसित हो अब पूरी। आत्मवंचना अब न उठे फिर हो न आप से दूरी। सत्यवीर अविकार रहूं, सत्यवीर अविकार रहूं अब सद्गुरु करें बसेरा। हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे होवे सत्य सवेरा।
भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा, हे गुरुदेव जगूं मैं कैसे होवे सत्य सवेरा। तो यहाँ ये जो यह गीतात्मक भजन है, इसमें एक लाइन है, भवाटवी में स्वप्न देखते बीते जीवन मेरा, हे गुरुदेव जगू मैं कैसे होवे सत्य सवेरा। तो वैसे तो सैद्धांतिक तौर पर शास्त्रों में तमाम बातें आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और कथा में, प्रवचनों में सब सुनते हैं, लेकिन यह जो अध्यात्म शब्द है बहुत ही उपयोगी और सार्थक शब्द है। अमूमन क्या है कि जो नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं, जो हम सुनते आते हैं, बस उसी को कंठस्थ कर लेते हैं और अनुपालन भी नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं। तो नायम आत्मा प्रोचने लभ्यो न च कथने न च श्रुतेन, यह सिर्फ एक मनोरंजन मात्र बन करके रह जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर तुलसीदास कहते हैं गुरु बिन होय कि ज्ञान, है ना, गुरु बिन भवनि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, शिव जी और ब्रह्मा भी अगर है तो बिने गुरु के संसार रूपी सागर नहीं तर सकते। तो कैसे पहचान करें कि गुरु कौन, और क्या जो कसौटी हम बताएं अथवा आप लोग सुनते हैं वह कसौटी क्या सही है? तो कोई तो पैमाना होना चाहिए, हम कैसे करें और जरूरत क्या है? तो कुछ सरल सी बातें हम अपने अनुभव के शेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं और चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। पहली बात, जब यहाँ अध्यात्म की बात आती है या गुरु की बात आती है तो केवल ये धर्म का विषय नहीं है, ये जीवन का विषय है। आप कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई करें, व्यापार करें, रोजगार करें, जीवन की कोई विधा हो, हर क्षेत्र में कुछ मेहनत करके, कुछ श्रम करके तब आप अर्जित करते हैं। और उसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग श्रम करके, मेहनत करके अर्जित नहीं कर पाते, यानी कुछ मौलिक गलती करते हैं, कुछ मौलिक भूल करते हैं। इसके लिए आप काउंसलिंग करते हैं, आजकल जाते काउंसलिंग कराते हैं जगह जगह, रोजगार के लिए क्या करें कि इस भीड़ में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अर्थ की प्राप्ति करें, रोजगार का साधन हो जाए। तो यह जो काउंसलिंग है, यह गाइडेंस जो आपका, ये गुरु का काम है। ठीक, अब जब गुरु और सदगुरु की बात आती है, तुरंत आध्यात्म और धर्म दर्शन की बात है नहीं, यह जीवन की बात है। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ हो, न कोई ईश्वर को मानता हो, न किसी भगवान को मानता हो, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक होने का मतलब टीका लगाना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, मस्जिद जाना नहीं है, गुरुद्वारा जाना नहीं है। आध्यात्म को एक विषय के रूप में बना दिया गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब कि आप को अगर कोई चीज प्राप्त करनी है, कुछ चीज पाना है, तो ये पता होना चाहिए कि आपकी रियल में औकात क्या है, आप कहाँ पे हैं, हैसियत क्या है, और कितनी दूरी आपको तय करनी है। ठीक, जैसे मान लो कि हम दिल्ली में रहते हैं और हमें बंबई जाना है या लखनऊ जाना है या अमेरिका जाना है। यदि पता हो कहाँ जाना है और हम कहाँ पर हैं, दूरी कितनी है, कैलकुलेट हो गई, तो हम कब यात्रा करें ये पता हो जाए। चौराहे पर जाना है तो आराम से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। 10 किलोमीटर जाना हो तो हम बाइक लेंगे, ऑटो लेंगे। अगर 50 जाना हो तो फिर हम कैब कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, मेट्रो वगैरह ले लेते हैं दिल्ली वगैरह में। अब अगर हमें पता हो समय कितना है जाने के लिए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि अपनी क्षमता देखते हैं। भाई हमारे पास समय कम है लेकिन बाइक है तो हम चले जाएंगे। मान लो दूरी बहुत ज्यादा है, समय कम है, जहाज से चले जाएंगे। अच्छा, जहाज मान लो कि आपके पास समय भी कम है, साधन भी नहीं है, और जो साधन है उसके लिए पैसा नहीं है। इसके लिए आप उधार लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं कि सहायता मांगते हैं। तो यह चीज को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी हैसियत आप है कहाँ, कितनी दूरी तय करना है,
हर क्षेत्र में, चाहे बिजनेस करो चाहे जो करो। तो यह चीज जब पता लगती है, उसी अनुसार आप यात्रा करते हैं। तो जब यह समझ में नहीं आता, तो जो आपको काउंसलिंग करता है, जो बताता है, वही गुरु की भूमिका निभाता है। इसके लिए कोई अध्यात्म शब्द के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, हर बात को आत्मा पे ले जाना, हर बात को ईश्वर पे ले जाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। तो ये एक सरल सी बात मैंने बताई। दूसरी चीज, एक व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी ने उसको अच्छा न कहा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति कर्म करता हो, लेकिन गीता कभी न पढ़ा हो। गीता कर्म का संदेश देती है, सही बात है, लेकिन कर्म करने के लिए गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते भगवान को नहीं मानता, अब बुरा है, जीवन मिला है भगवान को मानने के लिए। ये सब प्रोपोगेंडा है। यह जीवन जीने के लिए मिला है। जो भी चीजें प्रकृति ने तय दी हैं, उनकी भूमिका है। नीम कड़वाहट जो नीम की है, वही उसकी विशेषता है। औषधि गुण, आम की विशेषता आम होने में है, हमारी विशेषता हम होने में है। और कभी किसी महापुरुष ने नहीं कहा उनके जैसे बन जाओ। भगवान राम के पहले बहुत सारे लोग हुए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा उनके जैसे बनो। कृष्ण के पहले राम हो चुके थे, कभी भगवान कृष्ण ने कहा राम जैसा बनो। बुद्ध के पहले राम इत्यादि हो चुके थे, उन्होंने कहा इनके जैसे बनो। कबीर नानक ने कभी नहीं कहा राम बनो कृष्ण बनो, हम सभी कहते हैं बनो। विवेकानंद अपने गुरु जैसे नहीं बने और कभी नहीं कहा उनके जैसे बनो। यहां तक कि गांधी जी के गुरु गोखले थे, राजनीतिक गुरु, उन्होंने कभी नहीं कहा गोखले बनो। और पाश्चात्य जगत में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु देखो, तीनों की अलग अलग पहचान। तो गुरु जैसा बनने कोई आवश्यकता नहीं, या अमुक जैसा बनने कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे भी अनूठे हैं। रामानुजम तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर अमिताभ बच्चन नहीं है। किसी भी महात्मा ने, किसी भी साधु ने आज के, अब बताओ, किसी ने मोबाइल फोन खोज की, मेडिसिन दवाओं की खोज की, या जो हमारे सामने जहाज हैं या तमाम साधन है उनकी खोज की, मोबाइल का उपयोग की, मोबाइल का आविष्कार किसी साधु महात्मा ने की? नहीं। तो जो आविष्कार कर रहे हैं वो भी साधु महात्मा से कम नहीं है। तो पहले भी तो ये जो बाइफरकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जो बांटते हैं, अध्यात्म एक अलग चीज है, तो इससे एक व्यवसाय खड़ा हो जाता है। पहले बात तो आप समझो, आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक कहलाना, दोनों दो चीज है। तो आप सहज रहिए जीवन में, किसी चीज को मत मानिए, बुराई भी नहीं करना है, हम तटस्थ हैं अपने कार्य में, हम मुक्त हैं। एक व्यक्ति मान लो बहुत आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक तथाकथित आध्यात्मिक, और मन में इच्छाएं, काम, विकार वगैरह हो, तो उससे बेहतर वह आदमी है जो किसी ईश्वर को, भगवान को नहीं मानता और मुक्त व्यक्ति है। भाई, एक पंडित जी थे और सामने वेश्या थी। तो जब वेश्या के यहाँ ढोलक की ताप जो है थाप ढोलक पे पड़ती, तो पंडित जी सोचते कि भाई हम ऐसे रूप में हैं कि वेश्या के यहाँ नहीं जा सकते, कितनी सुंदर है, कितनी सुरीली आवाज में गाती है। और सुबह से यहाँ कोई आया नहीं, बोहनी नहीं हुई, कोई आरती नहीं हुई, कोई आरती में कोई पैसा नहीं पड़ा। और वो वेश्या क्या सोचती कि भाई अगर हम वेश्या के रूप में ना होते, जाते भगवान का नाम लेते। चिंतन दोनों का इस तरह से, दोनों एक दिन मर गए। तो एक जो है ऐसे कहानी है, मतलब ये मत समझना कोई सही बात है। तो दोनों एक ही दिन मर गए। पंडित जी को यमराज के दूत ले गए, बड़े बड़े काले मुच्छड़ वाले। अबे तुम कौन हो मुच्छड़ वाले? तो कहा हम यमराज के दूत हैं, वो आए हैं वहां से। तब बोले अच्छा, हमको तो भाई, हमने इतनी पूजा पाठ किया, तुमको वहां जाना चाहिए स्वर्ग में। तो कहा नीचे देखो। नीचे देखे, जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा। कहा जहां तुम्हारी झांसे में लोग आ गए थे, वहां जय जयकार कर रहे हैं। और बेशक को नीचे चील कौवे खा रहे थे, ऊपर जो है स्वर्ग में जा रही थी। तो इस कहानी का आशय ये था कि हम अंदर से सही हो, बात दिखाने कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो गीता पढ़ने की, रामायण पढ़ने की, बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए। एक पुस्तक के तौर पे, एक किताब के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तब हमें अपने इतिहास का ज्ञान होता है। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो क्या पता लगेगा? एक चीज, उस समय का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जब तुलसी बाबा ने लिखा, उस समय की व्यवस्था कैसे थी। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, ये उसमें जो आध्यात्मिक और साधना संबंधी रहस्य दिए हुए हैं,
उनसे साधना कैसे हो सकती? तो जब तक परखेंगे नहीं, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी परख से ये शब्द बनाना, गुकारश्च अंधकारो च रुकारते उच्यते। गु माने होता है अंधकार, श्याह पक्ष, धुंधला पक्ष, और रु माने होता है जो काट दे, जो रुकार है, तो जो अंधकार को काटे, यानी कि जो हमारे भ्रम को दूर कर दे। हमने पहले ही बता दिया कि देवी देवता भगवान को मानना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब सुलझ जाना, ठीक। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि आप किसी माने ईश्वर को मानो, किसी भगवान को मानो, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कमाने खाने की व्यवस्था है। तो यह जो आपका भ्रम दूर कर दे, वो गुरु है। भ्रम किस बात का? भ्रम जो उलझाव मन में है। अब इसको कई दृष्टिकोणों से देखा गया। जैसे जब कोई मरने लगता है, अब वो पास्ट में झांकता है। जैसे मान लो किसी की 40 साल में मृत्यु होती, 50, 60, 70, जब भी ये होता है कि घड़ी 2-4 जीवन की पा जाऊं तो सब कुछ लुटा दूं, लेकिन नहीं समझ में आता भाई, कंट्रोल नहीं रहता। एक कविता है ना कि नृपति महमूद की गजनी पूरी थी, यवन मद चक्र की दृढ़तर धुरी थी। महमूद गजनवी की बात करें, खूब लूटा था। बली सुल्तान की थी राजधानी, विदित है विष्णु को जिसकी कहानी। गवाही दे रहे खड़हर पड़े हैं, निशा में बोलते उल्लू बड़े हैं। लेकिन समय जब मृत्यु का नृप के निकट था, भयानक दृश्य था, संकट विकट था, उस सांसें ले रहा करवट बदलता, मगर इस मौत से कुछ बस न चलता। खजाना राज्य का सारा लुटाऊं, अगर जीवन घड़ी 2-4 पाऊं। तो अंत में जो पिछला जो जीवन बीत चुका, उस सपने जैसा लगता है कि नहीं, कंट्रोल नहीं रहता। यानी जो बीत रहा है वो कंट्रोल के बाहर हो रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दिस टू शैल पास अवे, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी समय निकल जाएगा। तो ये जो हम जी रहे हैं वो सपने में परिवर्तित हो जा रहा है। बड़े स्तर पे कहें कि सपना ही हो जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं, अगर सही वैसे आप परीक्षा देते हैं, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, बीएससी एमएससी की, तो बढ़िया मेहनत करेंगे तो हमेशा के लिए मार्कशीट में अच्छा नंबर दर्ज हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं सिर्फ उसी पे निगाह रखो, इतना अच्छा हो कि भविष्य वर्तमान से लगा है। भाई आज 20 तारीख है, रात 12 बजे तक 20 तारीख रहेगी, 21 को 12 बजे 21 हो जाएगी। तो 21 और 20 जुड़े हैं, यानी संडे है मंडे, मंडे संडे से जुड़ा है। आज अच्छे हैं, कल भी अच्छे होंगे। तो अभी को अच्छे करने का प्रयास करें। अच्छा कैसे? अच्छा भगवान का नाम लेकर के या ईश्वर को मान करके नहीं, कर्म में सावधानी बरत करके, और उसको हम ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, ये बड़ी बात है। इसीलिए सबसे ऊंची साधना कही गई विपश्यना। विपश्यना मतलब ये मत समझिए कि केवल श्वासों की बात है। बी माने विशेष, पश्य माने देखना, विशेष रूप से देखो। न लगा है विपश्य, न विसर्ग है, न माने हम विशेष रूप से देखें। विपश्य न माने हम क्या देखें? जो कुछ भी हो रहा है। जैसे ध्यान, आप ध्यान करते हैं, ध्यान देते हैं, धी यानी बुद्धि यानी जहाज। जो हो रहा है, जैसे मान लो 10 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हो, उसमें बांसुरी हो, उसमें और हो, आपको कोई पूछे कि कौन कौन सा बाजा है, तो आप कुछ करते नहीं, अपने को रोक लेते हैं, कहते हैं ये तो बांसुरी है, हारमोनियम है, इसमें और तबला है। तो जब कुछ देखना है तो अपने को रोक लेते हैं, कुछ करते नहीं, बस ऑब्जर्व करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं पश्य माने देखना, विपश्य विशेष रूप से, न यानी हम विशेष रूप से देखें। यही पश्यंती है, पश्य माने देखना, अंत यानी अंत हो जाए देखने से। यही है सुदर्शन, भली भांति देखना, यही है दर्शन। तो दर्शन भी बना है देखने से, ठीक। आदर्श दृश्य धातु से बना है, जो आइडियल जिसको बोलते हैं, देखकर जो बातें बनाई जाती हैं, सिद्धांत नियम इत्यादि। तो देखने की बात है कि जो हो रहा है उसको हम यूं न जाने दें जीवन में। इसी को कहते हैं, जब ज्यादा अपनी ओर बढ़ेंगे स्वयं के, तो श्वासों पर निगाह रखते हैं, ठीक है। तो अंत में आपको खुद ही पार उतरना है। अब ये जो गुरु वाली बात बताते हैं, इसका भाव सिर्फ इतना है कि जैसे यूं कोई कहे 4 बजे उठो, तो आप नहीं उठोगे। और जिसको आप मानते हैं, सम्मान करते हैं, अगर कहें भाई 4 बजे उठ जाना, तो आप आदेश मानकर करते हैं। वही बात जो हम जानते हैं स्वयं नहीं करते, गुरु के नाम पे कर देते हैं, तो वहां पर ये हमारे भले में हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं गुरु की आज्ञा पालन करो। यानी जो आप जानते
अगर आप स्वयं पालन करने लगे तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बाकी वो रहस्य वाली जो बातें हैं वो तो हम नहीं बताने वाले। कोई प्रश्न करो तो जरूर हम बता सकते हैं, है ना। तो हमारा मतलब आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को मानो, धर्म की चर्चा करो, कोई जरूरत नहीं है न गीता पढ़ने की, न रामायण पढ़ने की, न बाइबल पढ़ने की, और न ही भागवत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक अलग विधा है और हमारे जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता उन लोगों ने बताया, लेकिन कोई जरूरत नहीं। यह एक विज्ञान होता है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हजारों सालों से लोगों ने यह कार्य किया और अंत में रहस्य रह गया क्या उनको मिला, और जीवन में भी असफल रहा। एक सज्जन को हम देख रहे थे, आज ओशो का विरोध कर रहे थे, नाम नहीं लेंगे, दिवंगत हो चुके हैं, कि ओशो भटके हुए व्यक्ति थे। अब आप बताओ, यदि हर व्यक्ति राधे राधे या राम राम करना शुरू कर दे, बाहर जीवन में क्यों कह रहे हैं, ऐसे तो मन से कोई कर सकता है, तो खोज कौन करेगा, सीमा पर सुरक्षा कौन करेगा, किसान खेती कैसे करेंगे, राजनीतिक कैसे देश को संभालेंगे, आईएएस पीसीएस कैसे बनेंगे। तो यह जो जीवन हमारा जिस भी रूप में है, मोहित जी नमस्कार, जिस भी रूप में हम हैं उसी रूप में हमको सहज होना है। ठीक, और एक अनुभव आपको अपना बताएं, अपराध बोध, एक होता है गलती का आयोजन करना, एक होता है गलती कर जाना। जो गलती कर जाते हैं, हो जाती है, वो विधान तो है दंड का, लेकिन कभी अपराध बोध मत करिए, क्योंकि वह समय जो निकल गया, जो आपने अच्छा किया बुरा किया वापस नहीं आएगा। अब जो सामने है उसको अपने अनुसार करिए। तो मनुष्य की दो बातें, पहले आदमी है तो गलती करेगा ही करेगा, दूसरा आदमी है, गलतियों का पुतला है, निर्दोष भी है, दोषी भी है, निर्दोष भी है। तो दो तीन सिद्धांत जो मेरे परखे हुए हैं जीवन में, वो मैंने आपसे शेयर किया कि जितनी भी घटनाएं हुई, किसी पर कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ठीक। अब एक पतन की बात लोग करते हैं कि भाई हमारा पतन हो गया, पतन जैसा कुछ नहीं होता। एक साइंस में आप देखो, कोई चीज नीचे गिर गई उसको पतन बोलते हैं। तो अगर आप ऊपर हैं नीचे आ रहे हैं तो पतन है। क्या पतन है? खुद को नीचे लाना। नीचे का मतलब आध्यात्मिक गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, या काम वासना डर, ये सब अनावश्यक फर्जी बातें हैं, प्रोपोगंडा है 100%। गिरने का मतलब जो समय आपको मिला, तो जो समय आपको मिला, जो भी आपको मौका मिला, अगर उस मौके का अधिकतम उपयोग आप करते हैं, जिस भी रूप में करना चाहे, भाई 24 घंटा मिला, आप चाहे सिर्फ राम राम कर लें, आप पढ़ाई कर लें, आप रोजगार में समय दे दें, आप खेती कर लें, तो आपके ऊपर है। आप पश्चाताप मत करिए। ठीक, यूट्यूब चैनल मैंने एक शुरू किया था 2011 में, और 2016-17 में मैंने फिर सक्रियता उस पर दी। एक शिक्षक मिले, मैंने उनसे कहा, बोले कि सर आप काम करिए। हमने कहा मुझे तरीका नहीं आता। उन्होंने कहा कि आएगा करेंगे, ये गलत सोच है। आप करते रहिए, आप जैसा भी करेंगे अच्छा बुरा वो आगे बढ़ाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, तो करते करते सीखते जाएंगे, यही तरीका है। उसका लाभ मैंने देखा। फिर वो 327 सब्सक्राइबर थे, 44,000 हो गए। तो आप इंतजार में मत रहिए, आप करते जाइए, करते करते फिर प्राप्त कर लेंगे। अब फिर एक बात रिपीट कर रहे हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब बिल्कुल भगवान का नाम लेना, भागवत का चर्चा, ये जरूरी नहीं है। आप नाम लीजिए, लेकिन सब कुछ करने के साथ में आप चिंता मत करिए कि हम उद्धार तभी होगा जब जंगल चले जाएंगे, जब माला ले लेंगे, जब जो है मंत्र जाप करेंगे, ऐसी बात नहीं। उद्धार होने के लिए किसी मंत्र की जाप की आवश्यकता नहीं है। हमसे कोई भी बहस कर सकता है, इस बात चिंता मत करिए, बिल्कुल स्पष्ट है। आप जो भी करो पश्चाताप न करो, उस पर बिल्कुल मुक्त रहो दिमाग से। यह तो बातें डाली गई हैं आपके मन में, आप पश्चाताप करो, है ना। जो लोग जेल जा रहे हैं धर्म के नाम पे, वो खुद यह बात जानते हैं कि ये सब फर्जी बातें हैं, नहीं तो खुद मानते। कंचन कामनी छोड़ने का उपदेश देते हैं, सब रखे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि यह बात सिर्फ बताने के लिए है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। इसलिए झांसे में कदापि आप मत आना। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम कुछ, एक सज्जन मुझसे मिले, बोले कि हम बिजनेस करते हैं और सोचते हैं कि सब कर लें, छोड़ छाड़ तो साधु बन जाए। हमने कहा कुछ मत छोड़िए, अपने आप छूट जाएगा। बचपन में आप बड़े हो गए, छोटे वाले दूध के दांत गिर गए, कि आपने छोड़ा, छूट गया। देखो चेहरा बदल गया, छूट गया। झुर्री पड़ जाएगी, छूट रहा है। मर जाओगे, छूट जाएगा, अपने आप छूट रहा है।
छूटने वाला दम्भ मत पालिए। ना आप लाइफ लेके जाएंगे, सब सिखाते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं पश्चाताप मत करिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, पश्चाताप मत करिए। आप चाय बेच रहे हैं, पश्चाताप मत करिए। आप शराब बेच रहे हैं, पश्चाताप मत करिए। जीवन का कोई भी कर्म पाप कर्म पुण्य कर्म में नहीं होता, इसका विभाजन सापेक्षिक होता है। ओशो एक बात कहा करते थे, और बड़े सटीक बात। उन्होंने कहा कि स्वर्ग बनाया गया तो स्वर्ग में बताया जाता है कि सुंदर अप्सराएं नृत्य करती होंगी, शराब के चश्मे बहा करते हैं, वहां पर जो है अंगूर मिलेगा तमाम तमाम। तो सुंदर स्त्रियां मिलेंगी ये तो कह दिया अप्सराएं, लेकिन सुंदर पुरुष मिलेंगे नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि ये कहानी लिखा था पुरुषों ने, तो अपने लिए लिखा। अगर महिलाएं किताब लिखती तो शायद सुंदर पुरुष लिखा करती। तो ये बात उन्होंने जो बताई तो हमने ध्यान दिया कि तर्क तो ठीक है कि सुंदर स्त्रियां ही क्यों मिलेंगी, पुरुष क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो चीज यहां मना की गई उसके लिए वहां पे कल्पना की गई। तो ये इस पे झांसा बिल्कुल नहीं आना है। ठीक, अपना जो ईमानदारी का पैसा है दान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम दान प्रथा के 1000% खिलाफ हैं। आपने मेहनत से अर्जित किया, दान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक अभी अंबानी जी की शादी में बड़ा खर्च हुआ, बहुत लोगों ने कहा गरीब हैं, लेकिन हम उस बात के पक्ष में, हमें लगा भाई देखो जितने भी सामान का इस्तेमाल होगा सब किसी न किसी का रोजगार होगा। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं खूब पैसा अर्जित करके, तो उसमें कोई न कोई रोजगार मिलता है ना, सीमेंट वाले को, बालू वाले को, क्या नाम से रंगाई पुताई करने वाले को, पत्थर काटने वाले को रोजगार मिलता है। तो आप पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसमें किसी क्या जाता है? तो यह जो कहानी पश्चाताप वाली बनाई गई, ये जो है अनावश्यक है। ये तो कोई पश्चाताप, जैसे आप शराब पीते हैं तब भी आध्यात्मिक है, आप नहीं पीते तब भी आप आध्यात्मिक है। तो किसी की बुराई करने की आवश्यकता आपको नहीं, वो शराबी है कबाबी है ये सब नहीं। ठीक, आप कमेंट पढ़ लेते हैं फिर जवाब देते हैं, या तो कुछ पूछिए तब बोले। मोहित जी कह रहे हैं राम राम तो हर काम के साथ भी की जा सकती है, हम करते बहुत बढ़िया। और वैसे बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो हमारा मतलब अगर आप शराब पीते हैं तो इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। अगर आप मांस भी खाते हैं, शराब अध्यात्म से कोई संबंध। अध्यात्म का मतलब ये कुछ नहीं है, इसका मतलब जो भी जीवन में आप करते हैं उसमें अपराध बोध पश्चाताप बोध आपको नहीं रखना है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और डीप में हम जाते हैं, और थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए, यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में, अब आपने एक मार्गदर्शक चुना, आध्यात्म में आप चलो उधर गुरु बना लिया आपने, इधर किसी और फील्ड में। तो जब आप, अब पूरा इसको सुनिएगा सेशन को पीछे जाकर के, जब आप किसी को गुरु चुनते हैं या मार्गदर्शक चुनते हैं किसी क्षेत्र के लिए, तो पहला काम यह होता है कि चुनने के पहले 1000 बार परखो, रात में देखो, दिन में देखो, चरित्र को देखो, सब देखो। जैसे आपने चुन लिया फिर अपराध बोध खत्म। अब जो पिछली, अब मत रिपीट करिए मैंने बड़ी गलती की, मैंने बड़ा भूल कर दिया, बड़े पतन हो गया, ये हो गया, नहीं। अब आप वो परखो जो बताया जा रहा है। अगर सही है तो तुरंत आप सक्रिय हो जाइए, अतीत छोड़ दो, बिल्कुल तुरंत छोड़ दो। अच्छा, कभी भी गुरु आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं भाई गुरु बना लिया छोड़ना ही नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए होता है कि जीवन छोटा सा है, बड़ा भटकाव रहता है, इसलिए कहा था भाई एक बना लो, चलो अच्छी बात है, हर कोई करता है। पालन नहीं करते हैं, गुरु के नाम पे आप पालने लगते हैं। एक बात है कि जैसे भी आप रास्ता पा गए, अब पश्चाताप नहीं करना, पुराना सब छोड़ देना, नए सिरे से चलो। दूसरी चीज, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं कभी छोटा बड़ा ना समझो। हमसे कई लोग ये चीज बोल चुके कि हम जो है बेटे की शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो भैया भगवान का नाम लेना। इस बात को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हमारा कहना है कि जो आप कर रहे हैं उसी में आप मुक्त हो। मतलब हर आदमी मुक्त है, हर आदमी मुक्त है। बंधन जो है, अगर देखो ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल बातें हो जाएंगी, सच्चाई यही है, हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति योग्य है, हर व्यक्ति पात्र है। अब पता लगा कोई तर्क करो तो क्या कह दिया, गे है, अनिर्वचनीय है, ऐसा कह करके मतलब बोध करा दिया जाता है। नहीं, क्यों अनिर्वचनीय है?
या दिखाने की क्षमता आप रखते हैं तो बताइए अनिर्वचनीय क्या होता है, अनिर्वचनीय क्या है? अज्ञात क्या है? आपको नहीं, आप ये कहो कि आप नहीं बता सकते। तो कबीरदास ने लिखा था ना, अवधु जीवत कर कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। हम आपको जितना बता रहे हैं उतना हम दिखा सकते हैं, उसके अलावा तो व्यर्थ है। अब आपको बता रहे दुनिया का कोई भी साधु महात्मा बताए, एक अच्छे ज्ञान के लिए अच्छी, जैसे देखो अच्छी चीज पढ़ेंगे अच्छा विचार आएगा, उस दृष्टिकोण से ठीक किताब पढ़ो। नहीं तो आपको न तो गीता पढ़ने की आवश्यकता है, न रामायण, आवश्यकता शब्द नहीं है इन चीजों के साथ में, न भागवत, कोई भागवत पढ़ने से मुक्ति उक्ति नहीं मिलती, न रामायण पढ़ने से, न गीता पढ़ने से, न कुरान पढ़ने से, किसी किताब को पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। आप मुक्त हो, बंधन एक स्वप्न जैसा है। तो यह इसका निराकरण हो जाना, ये ब्रेन की चीज है, इसका समाधान हो जाना ये। तो पहला जैसे भी आपको मार्ग मिलता है तो 100% डेडिकेशन, नए रास्ते पे चल पड़ो। हर चीज में, पढ़ाई लिखाई, मत समझो कि राम राम करना है अध्यात्म है। आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अध्यात्म, बिजनेस कर रहे हैं वो भी अध्यात्म, नौकरी कर रहे हैं वो भी अध्यात्म, परिवार के बीच बच्चे को आप टॉफी खिला रहे हैं, पत्नी के साथ घूम रहे हैं वो भी अध्यात्म है। बिल्कुल अपराध बोध नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं आपको। तो जब चल पड़े तो कोई अपराध बोध नहीं, एक चीज। ठीक। दूसरी चीज, किसी भी किताब को अध्यात्म से मत जोड़ो, कोई भी धार्मिक पुस्तक है। रामायण वही है जो कॉमिक्स है, जब उसके रहस्य आप जान जाएंगे तब उसका फायदा है, नहीं तो कमाई का साधन है, जिसको दो चौपाई याद आती है कमाई हो जाती है। ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंचन कामनी छोड़ता हुआ कोई दिखता नहीं है, तो नहीं दिखता तो बात नहीं। हम, मेरा ये कहना है कि वर्बल बातों का वर्बल प्रूफ, यदि आप कोई भी व्यक्ति संसार में अगर ये कहे कि कंचन कामनी छोड़ दो, तो पहले देखो छोड़ा है कि नहीं। दूसरी बात, आध्यात्म के नाम पे कहीं भी दान पेटी रखी है तो एक पैसा मत डालो। दान पेटी जो है, कोई कैंसर पीड़ित हो तो भाई उसको दे दो, या प्रैक्टिकली लाइफ में उनको कभी मत दो। ठीक है। धर्म के नाम पे जितने भी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मठ हो, चाहे जो भी हो, जहां पे लोगों की सेवा हो रही वहां कर सकते, एक पैसा कहीं दान नहीं देना। दूसरी बात, महापुरुष कभी कुछ मांगते नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं करते। तो जहां पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ मिले तो देखो काम क्या करते हैं। अगर सेवा हो रही है, एनजीओ टाइप का है, लोगों का इस्तेमाल में है तो ठीक है। अगर वो सिर्फ प्रोविजन करते हैं, एक पैसा देने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। जीवन से जो पलायन जितने लोग सिखाते हैं वो 200% फ्रॉड होते हैं। जीवन से, अच्छा ये बताओ आप, किसी भी सेठ ने या किसी अमीर आदमी ने, अंबानी ने कभी कहा संसार मिथ्या है? कभी नहीं कहा। तो सब सत्य है। यह जो समय बीत रहा है वापस नहीं आएगा, इतना सत्य है। इसलिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं लगातार, उसके साथ आप साथ साथ चलो, साथ साथ रहो। ठीक है। कोई प्रश्न करे तो हम बता सकते हैं। ठीक है। तो एक बात मैंने बताया कि जैसे शुरू करो समर्पित कर दो। दूसरी बात, हर व्यक्ति मुक्त है, किसी को मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। बंधन काल्पनिक है, बंधन दिखता हुआ भी सपने जैसा है, क्योंकि वापस नहीं आता। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि आपको किसी भी ग्रंथ के सहारे मुक्ति उक्ति नहीं मिलने वाली। चौथी बात, जो विपश्यना मैंने बताई, विपश्यना का मतलब केवल श्वास से ही नहीं है, जीवन की हर चीज पे निगाह रखो, देखते रहो। इसी को कबीर कहते थे पारख सिद्धांत, परखते चलो, बिना परखे मत मानो। और धीरे धीरे आप उसको समझो। देखो, जैसे मान लो कि एक घटना हुई, मान लो कि जैसे आप बाहर निकले और कोई मिला और छूट गया, फिर कोई मिला छूट गया, तो जब नया मिलेगा अगर परखते चल रहे हैं तो आप ये समझोगे कि भी छूट सकता है, तो आपका मोह कम हो जाएगा। तो परखते चलते हैं तो धीरे धीरे जीवन संयमित हो जाता है, बैलेंस एडजस्टेबल हो जाता है। यही चीज ठीक है। भगवान बुद्ध जब घर छोड़ के गए हैं तो अलार कलाम के पास, रुद्रक रामपुत्र के पास मंत्र दीक्षा लिए, ज्ञान सब सारा कार्य किए, उपवास किए, खूब खाए पिए, चमत्कार हो रहा था उनके हाथों से, लेकिन संतोष नहीं था। संतोष कब हुआ? जब सुजाता नामक एक लड़की थी, उसने खीर खिलाया, खीर खाई, मीठी लगी, तो उन्होंने देखा कि जो चीज मीठी लग रही है उसको मिथ्या कह रहे हैं। भाई गुरु जी पैसा बटोरे हैं, महिलाएं चारों ओर डांस कर रही हैं, और वो कहते संसार मिथ्या है। तो मिथ्या है तो पकड़
पकड़ क्यों बैठे हैं, पकड़ के बैठे, स्वीकार नहीं करते। तो बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने कहा खीर मीठी है। तो उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा भ्रष्ट हो गए, छोड़ के चले गए। तो बुद्ध ने जब कहा खीर मीठी है, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि सत्य को स्वीकार कर लिए। अपना अज्ञान दूसरे के ज्ञान से बड़ा है, क्योंकि वह अपना है। तो स्वधर्मो निधर्म श्रेय, स्वधर्मो विगुणो श्रेष्ठ, परधर्मो भयावह। धर्म यानी जो आप हैं, जो जो गुण आप धारण करते हैं, जिस स्तर पर आप हैं। अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से ही यात्रा करेंगे, आप लखनऊ, लखनऊ से यात्रा करेंगे, मोहित जी मथुरा से यात्रा करेंगे। तो जहां पे आप हैं पहले उसको पहचान लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए, यही मुक्ति है। तो बुद्ध ने कहा खीर मीठी है, खा लिया उसको। तो फिर उनको उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो जैसा उसी रूप में स्वीकार कर लो, आप मुक्त हो। तो रात्रि के प्रथम प्रहर में पूर्व जन्म की कथा याद आ गई, यानी जाति स्मरण, और चौथे प्रहर में मुक्त हो गई। मार सामने आया, मार माने कामदेव, इच्छा। अब हमारे सामने जो है वह वर्तमान है। इच्छाएं वर्तमान में जीने नहीं देती, कल के लिए दौड़ाती हैं। तो जब मार आया, उन्होंने उसकी तरफ देखने से मना कर दिया, हार गया। तो वर्तमान में जीने की कला जैसे मिली, मुक्त हो गए, बोध प्राप्त हो गया उनको। तो बस इतना सा है। तो कभी भी अपराध बोध, पश्चाताप आप कभी नहीं करना। नैतिक अनैतिक चीजें समाज को चलाने के लिए होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं। भाई मेरा तो यही कहना है, हम तो कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है। और जितनी चीजें अतीत की हैं, चाहे देवी देवता हो और चाहे जो अन्य देशों में भी देवी देवता होते थे, यह जैसे हम और आप है, कभी ऐसे ही थे, गुजर गए। अब वो किताबें समय के साथ आध्यात्मिक हो गई। अब देखो गांधी जी की मूर्ति आप लोग देखते हैं, 1000 साल बाद वो मूर्ति मिलेगी, लोग कहेंगे देवता थे। तो कभी वो हमारे जैसे थे, धीरे धीरे वो अतीत की बातें हो गई, थोड़ी चमत्कारपूर्ण हो गई, है ना। तो इनसे कोई प्रभावित नहीं होना है, और कोई आवश्यकता नहीं है कि धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक मान्यताओं से आप बहुत प्रभावित हो। जो उसका वैज्ञानिक पहलू है, जो हमारे लिए उपयोगी है, वह तो ठीक है। हमें हम बता दें आपको, जो लोग डिरेल हुए हैं, रास्ते से भटके, इसलिए कि उसका जो वैज्ञानिक पहलू उसको भूल गए। अब साबित करने पर लगे हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उसको नहीं साबित करना। आपको वह जो वैज्ञानिक पक्ष है, उसका जो उपयोगी पक्ष है, वो वही था। बौद्ध धर्म भी पहले वैज्ञानिक था। जैसे ज्यादा मत बोलो तो अच्छी बात है ना, ज्यादा मत खाओ अच्छी बात है। तो जब ढलवा लोहे का आविष्कार हो गया, रोपाधान की तकनीक आ गई, तो ऐसे में पशुओं का खेती में इस्तेमाल होने लगा, तो उन्होंने हिंसा का विरोध कर दिया। तो सब वैज्ञानिक कारण था। देखो वही बौद्ध धर्म भारत में गायब हो गया, लेकिन जापान में, कंबोडिया में, वियतनाम में, चाइना में है, लाओस में, आप देखो फिलीपींस में, इंडोनेशिया में आगे बढ़ गया, श्रीलंका में। तो अपनी वैज्ञानिकता की वजह से, उसमें वो भजन की वजह से नहीं। तो इस पर दृष्टि रखो। तो आज का संदेश मेरा इतना ही है। और हमने शुरुआत की थी बात की, और कोई कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं। तो मोहित जी हैं कि नहीं सामने? भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो एक बस छोटा सा भजन, फिर विराम लेते हैं। 2007 में एक बार हम मदुरई गए थे। तो मदुरई में रात में किसी एक अच्छे भाव में मैंने एक लिखा था, उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, एक गुरु के प्रति एक भाव है। सदगुरु ने वह पथ दिखलाया, जिस पथ ने, ध्यान दीजिए, जिस पथ ने, वह पथ जिस पथ ने नानक कबीर को प्रीतम तक पहुंचाया। वह पथ कौन सा था? सूरदास, मीरा, तुलसी ने जिससे निज पद पाया, अपना पद। देखो निज पद यानी अपना पद। अब आपको अपने मिलेगा जब मिलेगा, ठीक है, दूसरे का नहीं मिलेगा। अपदीपो भव, अपने पद। आप अपने को प्राप्त करना, किसी और को नहीं प्राप्त करना। आपको राम को नहीं प्राप्त करना और कृष्ण को भी नहीं प्राप्त करना, आपको स्वयं को प्राप्त करना। भाई एक बूंद
एक चम्मच पानी का टेस्ट वही है जो एक बाल्टी पानी का है, एक तालाब पानी का है। तो मने तो वो ही है। तो माता भाई राम बड़े सागर है, हम एक बूंद है, लेकिन दोनों एक ही है। तो राम को नहीं जानना, खुद को जानना है, इतना अंतर है। तो सूरदास मेरा तुलसी ने जिससे निज पद पाया, अनुरागी अर्जुन को माधव ने जो संदेश सुनाया। वह संदेश क्या था? स्वधर्मो बिगड़ो श्रेष्ठा पर धर्मो भयावह। स्वधर्मो माने अपदीपो भव। तो अनुरागी अर्जुन को माधव ने जो संदेश सुनाया, सो अव्यक्त अलिखित दिव्य पथ सदगुरु ने बतलाया। ऐसा साईं सदगुरु मेरे उर में सदा समाया। समाना शब्द मतलब समा गया, मतलब लीन हो जाना। ऐसा साईं सदगुरु मेरे उर में सदा समाया। बलि जाऊं ऐसे सदगुरु पर जिसने भ्रम मिटाया। अब यह भ्रम किस बात का था जो मिटा? आपको क्या लगता है कि अगर भ्रम मिट गया तो काम विकार आपके अंदर नहीं आएगा, सेक्सुअल विचार या डर नहीं आएगा? सब आएगा, लेकिन आप इसके दृष्टा हो जाएंगे, बस उसको देखने वाले हो जाएंगे। बस देखिए, जब आप अपराध बोध रखेंगे गलत सही का, तो बंधन आ जाएगा, अपराध बोध से मुक्त हो जाइए। तो बलि जाऊं ऐसे सदगुरु पर जिसने भरम मिटाया। सत्यवीर हियवासी, सदगुरु हियवासी लिखे हैं, सदगुरु की शरणागति आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और शायद उनके रामचरितमानस में एक आरती, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी, अपनी होनी लिखा। या काग भुसुंडी गरुण के हिय की, हृदय की। आर श्री रामायण जी, यहाँ लिखा निज पद। आप कभी भी राम को नहीं प्राप्त करेंगे, खुद को प्राप्त करेंगे। और खुद आप जो है वही है, और हमेशा आप मुक्त हैं। ठीक, तो जानने की बात है, पाने की बात नहीं है। तो विपश्यना पूरे जीवन पर लागू होती है, केवल श्वास पर नहीं। आप हर घटना को ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा कि जो बीत रहा है वो तो बीत रहा, दिस टू शैल पास अवे, ये भी बीत जाएगा। तो ज्ञान के लिए किताब नहीं पढ़नी, ऑब्जर्व करना। ज्यादा किताब उताब कहाँ नाम लिए बताइए, ऐसे ही। तो सत्यवीर हियवासी सदगुरु की शरणागति आया, और सदगुरु ने वह पथ दिखलाया। भूपेन जी कह रहे हैं वीडियो में नंबर भेज दो। कोई बात नहीं, आप तो यहीं से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर लीजिए। और कोई कमेंट किसी का कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, बाकी तो हम लोग ढेर सारी बातें कर चुके हैं। अब इसको एक बार फिर से सुनिएगा, तो फिर वो बात जो पीछे छूट गई थी वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। देखिए, एक और इसमें हम सुना देते हैं बात को स्पष्ट करने के लिए। बोलिए श्री सदगुरु की जय। जाके शरणाई में जाके मन होवे निर्विषय अभय। मन निर्विषय हो जाता है, और असल में निर्विषय मन है ही नहीं, यानी मन ही खत्म हो जाता है। मन क्या है? स्मृतियों का संग्रह। और माइंड इज नथिंग बट ए डेड एंटिटी। मन कुछ नहीं है, मन स्मृतियों का संग्रह है, निष्क्रिय। वो निर्विषय होते ही खत्म हो जाता है। ठीक, ऐसे भीड़, 1000 लोग हैं, भीड़ है, हजारों चले गए, भीड़ खत्म। तो भीड़ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, वो विषय का समूह मन, विषय खत्म। मन हो गए निर्विषय अभय, डर खत्म हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु की जय। सरल अमल, सरल अमल अविरल स्वभाव युक्त। देखो, अविरल स्वभाव युक्त, स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिम जाना, तिरह भजन तज भाव ने आना। राम का स्वभाव, तो वो अपने स्वभाव में रहते हैं। अविरल, अविरल स्वभाव युक्त, युक्त यानी लगे रहते। एक सदा निर्विकल्प आशय,
और उनका जो आशय है एक है और निर्विकल्प है। ठीक, तो सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। नित विवेक मत से तिन धारो। विमल जी खुश रहिए। और गुरु को धारण करने का मतलब ये नहीं कि अंधभक्ति, अंधभक्ति तो कहीं स्वीकार्य नहीं है। विवेक मत से परखो, रात में दिन में जीवन भर मत मानो। मानना तो कहीं है ही नहीं। नित विवेक मत से, और चमत्कार पर तो कभी नहीं मानना है। नित विवेक मत से तिन धारो, मारो मन विषम विषय। अब यहां मन नहीं मारना है, विषम विषय। विषम यानी कि जो उतार चढ़ाव, जो ये उहापोह है, जो जटिलता है, उसको सुलझा लो। तो विषम विषय को मारने का मतलब यही है। ठीक है। एक सदगुरु पद उर्मे राखो। अब सदगुरु को नहीं, सदगुरु पद को। पद माने होता है पोस्ट, है ना, पद माने चरण। तो जैसे मान लो आपको 10वीं सीढ़ी पर पहुंचना है, तो लक्ष्य बनाएंगे तभी रास्ते में नहीं रुकेंगे। तो सदगुरु पद उर्मे राखो, चाखो जग पूजित फल अक्षय। अक्षय फल नष्ट नहीं होता। नित हरिहर बिरंची अनुगामी। हरि यानी विष्णु जी, हर शंकर जी, और बिरंच ब्रह्मा। नित हरिहर बिरंची अनुगामी, सो स्वामी सदगुरु निसंशय। तो स्वामी हो जाना, स्व का मालिक हो जाना, मतलब कि जैसे मान लो अपने जिंदगी में 3 घटना होती है। कोई चीज मिली, साथ रही, छूट गई, ये तो आप समझ रहे हैं। अब मोबाइल हमारे हाथ में है, खरीदा हमने, कुछ दिन साथ रहा, चला गया। तो मिलना, साथ रहना, छूटना, तीनों साथ होता है। यह जो तीनों क्रियाएं हैं, तीनों से अतीत है। कोई चीज जब मन आए, जब मन तक रहे, चली जाए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है कि तीनों से तटस्थ रहना। नित हरिहर बिरंच अनुगामी मतलब सृजन पालन संहार, तीनों क्रियाएं उनके अधीन है, उनके अधीन नहीं है। सो स्वामी सदगुरु निसंशय, उसी को सदगुरु बोलते हैं कि जो इन विषयों से अतीत हो। तो उर सत्यवीर अभिलाषा है, सदगुरु पद में हो जाए विलय। बोलिए श्री सदगुरु की जय। तो देखो, श्रद्धा में भी तर्क है, और आपने पढ़ा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, कि चीजें ऐसी नहीं प्राप्त होती कि चले गए काम हो गया। शरण में जाना ऐसे मजाक नहीं। उसका मतलब श्रद्धा हो, यानी तार्किक लगाओ, और तत्पर हो सीखने के लिए। नहीं कि भाई बता दिए काम करो, राम राम जपो, नहीं। उसको कबीर ने ऐसे रटा कि अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार, निहार जी बढ़िया छाला पड़ा, राम राम पुकार पुकार। और तुलसी बाबा कबहू कहूं ये रहने रहूंगो, यानी कि तत्पर रहना है उस बात को परखने के लिए। हम जो कहते परखो तब मानो, मानो मत कभी जानो। तो तत्पर और संयतेन्द्रिय। अब इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं, मन बहुत भटकेगा, तो कंट्रोल रखो, संयत इंद्रिय। भाई देखो, आपको पढ़ाई करना है, खूब खाना खा लेंगे, बढ़िया पनीर पूरी, और पसंदीदा तो सो जाएंगे। फिल्म बड़ी आ गई, वेब सीरीज, दिन भर निकल गया, संयत इंद्रिय रहेगी। आपको पता लगा कुछ लोग कविता करते हैं, तो वैसे कहो तो कहेंगे टाइम नहीं हमारे पास, और कह दो कविता सुना दो, 10 कविता सुनाएंगे, संयत इंद्रिय रहिए। यानी कि हर चीज में संयत इंद्रिय, तो तभी वो चीज प्राप्त होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो ज्ञान प्राप्त होगा। अब ज्ञान का मतलब गीता मिलेगी ऐसा नहीं, पुराण मिलेगी। ज्ञान का मतलब जो चीज जैसी है वैसे ही दिख जाएगी। ठीक। अब फिर बात वहीं पे पहुंच गई जहां शुरू किए थे, यानी कि जग जाना। सो रहे हैं जग जाना, तो यहीं पर बात हम पूरी करते हैं। आज ढेर सारी बातें हम लोग कर लिए हैं। कुछ आप पूछना चाहें, कमेंट करना चाहें, तो 1-2 मिनट का हम जो है प्रतीक्षा कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। वैसे हरिओम जी, गोल्डी उपाध्याय, मोहित जी, और भूपेंद्र जी, विमल, इतने हमारे पास भाई दिख रहा है। मुझे दिख नहीं रहा बाकी, बाकी मुझे कोई किसी का दिख नहीं रहा। देखो और कुछ देख लेते हैं इसमें। नहीं, सुरेंद्र पांडे जी दिख रहे हैं बस, और तो जब तक कमेंट नहीं आता दिखता नहीं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग लेते हैं विराम। आप लोग अपना ख्याल रखो।
एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद,